ना इसको लेके आ। देखो बोलो फैजान आलम 9th क्लास, जावेद आलम सर 9th क्लास का क्या हुआ? मोहम्मद अंसारी, टीपू, राम राम बालक, निखिल कुशवाहा, नमस्ते बाबू, इशराक अंसारी। चलिए तो सबसे पहला बात कि आज हम लोग जो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किए थे उसका फर्स्ट चैप्टर का प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का एक अलग से पीडीएफ ओनली 25 क्वेश्चन का हमने तैयार किया है आप लोगों के लिए। और उस 25 क्वेश्चन को काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है फर्स्ट चैप्टर का, और वो 25 क्वेश्चन आज के क्लास में हम कंप्लीट कराएंगे। ओनली 25 क्वेश्चन आज होगा और कल 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होगा और उसके बाद 25 क्वेश्चन बायोलॉजी का होगा। ठीक, अब सबके फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन हम कराएंगे। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट क्लास को देखेंगे कॉपी रेडी रखें और एक एक क्वेश्चन को नोट करते चले, क्योंकि एकदम आराम से क्वेश्चन कंप्लीट किया जाएगा। कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम आराम से पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन जितना भी आपके सामने आएगा काफी बढ़िया क्वेश्चन आएगा, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सके, बता सके, और आंसर भी आप लोगों को ही देना है क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, 18 स्टूडेंट काफी फास्ट आ गए आज। इसमें मोहम्मद अंसारी, टीपू, पवन वर्मा, शाहिद किंग, पटेल जी, आसिफ अंसारी, रवि यादव, शोभित श्रीवास्तव, राहुल पांडे, जसीम अंसारी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बालक 25 स्टूडेंट, क्या बात है जी, आज तो आप लोग कमाल कर दिए, मन खुश कर दिया सब। रूपम पांडे, राम राम बालक, एमडी कासिद। चलिए कासिद जी तो कलम कॉपी लेके बैठ जाइए और आज के क्लास में आप लोग एक एक क्वेश्चन को। गुड इवनिंग सर, तारिक अनवर, मिराज अंसारी, राम किशन महतो, प्रदीप कुमार, सरफराज अंसारी, 2 आंसर है। अभी आंसर मत दीजिए, क्या बात है, 30 स्टूडेंट, आज 30 स्टूडेंट लाइव चैटिंग में आ गए हैं और लगता है कि आज क्लास कुछ देर तक चलेगा और हम लोग 25 क्वेश्चन एकदम इत्मीनान से करेंगे लोग। कोई हड़बड़ी नहीं, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, पढ़ेंगे तब लिखेंगे। राहुल यादव, इकबाल अख्तर, राजू अंसारी, रवि यादव जी, राधे कृष्ण गुड नाइट, अभी गुड नाइट बोल रहे हैं, आप सुने जा रहे हैं। आसिम अंसारी, वालेकुम अस्सलाम बालक। चलिए तो सब कोई रेडी, जल्दी कमेंट करें, सब कोई कलम कॉपी लेकर रेडी है तो आप पढ़ाना स्टार्ट करें। शोभित श्रीवास्तव, जोश लेवल इज हाई, जल्दी बताइए क्या सब कोई रेडी है? जितने स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं जी सर, क्या बात है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, और फर्स्ट क्वेश्चन ये स्टार्ट होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और इसमें पहला क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ रहा है प्रकाश के आंसर आप लोग दीजिएगा, हम भी आंसर बताएंगे आपको, मिलाइएगा कौन से आंसर सही हो रहा है, कौन सा आंसर गलत हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? चलिए 33 स्टूडेंट आज चैटिंग में आ चुके हैं। अनूप यादव, अनुभव पांडे, पवन वर्मा, चलिए बाबू आप कमेंट करना बंद करिए, आंसर दीजिए। आसिम अंसारी, स्टार्ट हो गया जी। सभी श्रीवास्तव, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? हाउ मेनी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कितने लॉ होते हैं, कितने नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के? तो पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था, समझाया था, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं जी? 2। अगर प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करें या प्रकाश के अपवर्तन के नियम की बात करें, दोनों में नियम कितने? 2 ही होते हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन काफी आसान था, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? कौन लगाएगा? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। 34 स्टूडेंट, 34 स्टूडेंट आ चुके हैं। आसिफ अंसारी 2, शोभित भाई,
नीतीश कुमार। चलिए अगर 36 स्टूडेंट 36 50 पुगा दीजिए आज 50 पुगा दीजिए। क्लास चलेगा 10 बजे तक अगर 50 स्टूडेंट आ गए तो, जबकि सुबह का 5 बजे से कंटिन्यू क्लास चल रहा है अभी तक। फिर भी आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर अब हाजिर हो गए हैं, ताकि कुछ ना कुछ आधा घंटे के क्लास में आपको कुछ अधिक से अधिक और बढ़िया से बढ़िया जानकारी मिले। अनुभव पांडे, अगला क्वेश्चन, निर्वात में, क्वेश्चन ध्यान से देखो और कॉपी में नोट करते चलो। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? जल्दी ऐसा बता दीजिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? टेस्ट में पक्का आएगा ना सर, एकदम यही आएगा जो आपको हम पढ़ा रहे हैं। इससे बाहर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप टेस्ट मत दीजिएगा, क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। इसलिए आप लोग नोट करते चले। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है जी? चलिए सबका आंसर आ गया ए आ गया ए। चलिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। अगला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए होंगे, या तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट मार के रखते जाओ, लास्ट में बैठ के सब लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन सुनते चलिए। अगर टाइम मिलता है तो नोट कर लो, क्वेश्चन काफी लंबा नहीं है, काफी छोटा छोटा क्वेश्चन है। अगला है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? फोकल लेंथ पॉजिटिव में किसका होता है? वो कौन सा मिरर है जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव में होता है, अर्थात धनात्मक होता है? ध्यान दीजिए, एक अवतल दर्पण है और ये एक उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी आप जानते हैं इस साइड में होता है, ये इसका केंद्र है। तो ये अगर मान ले मूल बिंदु है, इधर का डिस्टेंस माइनस में होगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इधर होती है, फोकस केंद्र यहाँ पे होता है, तो इधर का डिस्टेंस किसमें होता है जी? प्लस में। आपको ये बात पता होगा, अगर ये नंबर लाइन मान लिया जाए तो इधर का डिस्टेंस माइनस में और इधर का डिस्टेंस प्लस में। तो देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? प्लस में होता है। पूछ रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाती है? धनात्मक हो जाती है। रामकिशन महतो भी, बहुत बढ़िया। अनूप यादव जी का भी आंसर भी आ गया, अनुभव पांडे जी का भी आया। जावेद आलम सर, 9th का बायो का कब कीजिएगा? 9th का बायो का भी होगा, थोड़ा 10th वाला पर ध्यान देना आवश्यक है, नहीं तो 10th वाले स्टूडेंट गुस्सा आ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इससे भी बेटर आएगा, आप लोग नोट कर चुके होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, और यहां दिया हुआ है 4 में, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किसमें होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है? प्लस में होती है कि माइनस होती है कि दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं? आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। आसिम अंसारी, मंजीत यादव और अनुभव पांडे ए। सर कैमरा छोटा कीजिए, ठीक तो है, साफ दिख रहा है, एकदम फ्रेश दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब देखिए, बताइए, चलिए सबका आ गया जी, सबका आ गया। कितना आंसर? ए आ रहा है। अभी जस्ट हम बताएं, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो किसमें होती है? प्लस में होती है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। यहां तक आप लोग नोट कर चुके होंगे, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किसमें होती है? प्लस में होती है। अगला क्वेश्चन इससे भी बेटर। अगला क्वेश्चन देखिए कितना मेहनत किया गया आप लोगों के लिए पीडीएफ तैयार करने में। अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से सभी? नहीं दिख रहा है, एकदम फ्रेश दिख रहा है मेरे मोबाइल में, अभी मोबाइल में ही देख रहे हैं एकदम। सब क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लो, एकदम पूरा कोचिंग का नाम तक फाइनल दिख रहा है, कैरियर पॉइंट कोचिंग। कैरियर में आर छूट गया है, टाली दिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमांशु कुमार ए, नीतीश कुमार बी, अनुभव पांडे बी। चलिए ध्यान दीजिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है जी? अवतल होता है। याद कर लीजिए इस बात को, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है, अर्थात सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर कहेगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, हजामती दर्पण कहेगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तीनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पटेल जी उत्तर गलत आंसर दे रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पटेल जी देखिए, अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ गया जी, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है ये, और ये न्यूमेरिकल है छोटा सा एकदम सिंपल सा है। यदि कोई दर्पण है जिसमें आर का मान, आर का मतलब वक्रता त्रिज्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है आर का मान, आर का मान 10 दिया हुआ है, तो एफ का मतलब फोकस दूरी का मान क्या होगा? एफ का मान क्या हो जाएगा आसिफ जी, जल्दी इसे कमेंट कर दीजिए, एफ का मान क्या होगा? ऑप्शन दिया है 5, 20, 10 या 2, चार में से आंसर कौन सा होगा? अनुभव पांडे जी का बी आ गया, साहिद किंग का बी, मंजीत अंकित कुमार यादव बी। क्या बात है, स्टूडेंट सब ने कमाल कर दिया, बी का लाइन ही लगा दिया आप लोग, बी का फुल्ली लाइन लग चुका है, इसका मतलब सरफराज बाबू ने कमाल कर दिया, आंसर 20 दे दिया, 21 का 20 आंसर आ रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, जितने भी स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट गलती जवाब देगा तो पूरा का पूरा वही जवाब देगा सब। कम से कम अपना कॉमन सेंस लगाइए, ऊपर वाले इतना खतरनाक दिमाग दिया है, क्या के लिए? सोचने के लिए दिए हैं। याद दीजिए, रेडियस 10 है और हम इस बात को जानते हैं फोकस दूरी जो होता है रेडियस का हाफ होता है। अगर यहाँ पर हम मिरर ही बना के आपको बता देते हैं, अगर ये कोई मिरर है, अवतल दर्पण है, ये फोकस है और यहाँ पर केंद्र है, ये टोटल डिस्टेंस जो दिया है कितना दे दिया है? 10 दे दिया है। आधा डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, जाहिर सी बात है ये 10 में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसी में कुछ महान स्टूडेंट है जो 20 पर टिक लगा रहे हैं। 5 पटेल जी का एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 5 होगा। अगर आर का मान 10 तो एफ का मान क्या हो जाएगा? 5। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, क्वेश्चन नोट कर लीजिए कॉपी में। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है समतल में? जो स्टूडेंट फिजिक्स का पहला क्लास देखा होगा वो पूरा का पूरा बता देगा कि कैसा इमेज बनता है समतल दर्पण में। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है जी? धनजीत बाबू सी, इकबाल अख्तर, राजू अंसारी, शोभित श्रीवास्तव बी, आसिम अंसारी बी, मंजीत टीपू बी, जसीम अंसारी सी। चलिए देखिए, समतल दर्पण पहला कंडीशन, समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है लेकिन वस्तु के बराबर बनता है, ये याद रखिएगा। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है लेकिन वस्तु के बराबर, अर्थात आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट, आभासी और बराबर। पटेल जी अगला क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पटेल जी देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन, दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र इसमें से कौन है? ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया गया है और जल्दी बताइए इसमें दर्पण सूत्र कौन सा होगा? दर्पण सूत्र इसमें कौन सा होगा? चार ऑप्शन दिया गया है। दर्पण सूत्र पहला ऑप्शन में दिया गया है 1/m बराबर 1/v प्लस 1/u। दूसरा ऑप्शन है 1/m बराबर 1/v माइनस 1/u। निखिल कुशवाहा ए, पटेल जी ए, अंकित कुमार यादव ए, बहुत बढ़िया। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है और ये दो चीज पूछ सकता है, एक तो कहेगा दर्पण सूत्र, एक तो कहेगा लेंस सूत्र। अगर दर्पण सूत्र कह रहा है तो 1/f = 1/v प्लस 1/u, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कहता है आपका लेंस सूत्र क्या होगा तो लेंस सूत्र हो जाता है 1/m बराबर 1/v माइनस 1/u। याद रखिएगा, माइनस लगा देंगे लेंस सूत्र, प्लस लगा देंगे दर्पण सूत्र। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना लेट किए। आइए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है और 9 नंबर क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन आया। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? फोकस दूरी जो अभी जस्ट बताया पिछला क्वेश्चन में, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? जल्दी आंसर कर दीजिए। सोनू पासवान 1 डे गो ए, मंजित जी बी। फोकस दूरी जो है, ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? ये नहीं पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है। क्वेश्चन ये है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? शोभित श्रीवास्तव जी ए, आसिम अंसारी का भी ये, बहुत बढ़िया। अनुभव पांडे आधी होती है, अभी जस्ट बताया जी 10 था वक्रता त्रिज्या तो फोकस दूरी 5 हो गया है पिछला क्वेश्चन में। इसका मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है
तो यहाँ पर बात वही है, आंसर क्या टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ जाता है बिना लेट किए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर आंसर जल्दी बताइए। 10 में दिया हुआ है, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, जल्दी बताइए। 10 नंबर, उत्तल दर्पण में एक प्रतिबिंब कैसा बनता है। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब। सोनू पासवान, अनुभव पांडे बी, ए आसिफ अंसारी, सी जसीम अंसारी, बी अनुभव पांडे सोनू। चलिए बहुत बढ़िया। उत्तल दर्पण में जो इमेज बनता है, देखिए उत्तल दर्पण में जो इमेज बनता है, ये किसी एक जगह नोट कर रख लो, हमेशा पूछा जाएगा। समतल में जो इमेज बनता है, समतल में वो हमेशा काल्पनिक तथा बराबर बनता है। पहला काल्पनिक और बराबर, सबको इसको नोट कर लो जी। समतल में अवतल की बात करें तो अवतल में जो इमेज बनता है वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों बनता है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। लेकिन उत्तल की बात करें, उत्तल में इमेज हमेशा काल्पनिक बनता है या आभासी बनता है। ये बात याद रखिएगा। इसमें है कि बराबर बनता है, ये बराबर नहीं होता है। अवतल में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, उत्तल में केवल काल्पनिक बनता है। पूछेगा काल्पनिक व्यू और बराबर व्यू किस में बनेगा, समतल में बनेगा। ठीक है, कहेगा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण में, तो समतल और उत्तल दोनों में। वास्तविक और काल्पनिक दोनों किस में, तो अवतल दर्पण में। ठीक है, क्वेश्चन है उत्तल दर्पण बना प्रतिबिंब कैसा होगा, तो देख लीजिए काल्पनिक होगा। ऑप्शन नंबर डी। वास्तविक तो हो नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, काल्पनिक होगा। सर आपका ऐप नहीं है, बहुत जल्द ऐप आएगा, टेंशन मत लीजिए। पहले अभी फिलहाल ऐसे पढ़ लीजिए लोग, ऐप भी आएगा। आसिम अंसारी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर हम पहुंच चुके हैं। और ये क्वेश्चन आ गया, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। अब ये क्वेश्चन बड़ी लोगों को कंफ्यूज करता है। एक कहता है चालक के साइड मिरर के रूप में क्या लगा रहता है, एक होता है चालक के सामने क्या लगा रहता है। अगर कहेगा चालक के सामने तो उसमें लगाएंगे अवतल दर्पण लगा होता है। लेकिन अगर ये कहेगा साइड मिरर में क्या लगा होता है, तो क्या लगाएंगे, उत्तल दर्पण लगा होता है साइड मिरर में। ये सिंपल क्वेश्चन था। मंजीत, सोनू पासवान। चलिए, इसका मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा लगा रहता है जी, अवतल लगा रहता है। लेकिन अगर कहेगा साइड मिरर में कौन सा दर्पण, तो कौन सा लगाएंगे, उत्तल दर्पण रहेगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। पढ़ाने के बाद इसके बाद आप सब क्वेश्चन फिर पूछेंगे इससे। क्वेश्चन है 12 नंबर, लिखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है। आसिम अंसारी, कल चेक होगा सर, एकदम होगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, जल्दी बताइए। समतल दर्पण में समतल, तो पहले एक बात बताओ, आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, आवर्धन कहलाता है। और ये बात हम जानते हैं, समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब दोनों सेम साइज का बनता है। जितना वस्तु का ऊंचाई होगा उतना प्रतिबिंब का ऊंचाई होगा। इसका मतलब होगा दोनों सेम है, तो वस्तु की ऊंचाई अगर 5 है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 5 होगी। काट देंगे, क्या आएगा, 1 आएगा हमेशा। ये बात याद रखिएगा। समतल दर्पण में आवर्धन का मान हमेशा कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण में ये कौन, नागेंद्र शाह जी, कौन है जी नागेंद्र शाह जी, इतना हाथ छाप इशारा कर रहे हैं। आगे बढ़े, सुफियान खान, साहिल खान, आसिफ अंसारी, बी बी बी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके खिदमत में हम पेश करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और ये रहा 12 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 12। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है कि सीधा होता है कि बराबर होता है या इनमें से सभी होता है। एकदम सिंपल ऑप्शन है, सिंपल क्वेश्चन है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा, देखिए आंसर का लाइन लगा दिया सब, क्या बात है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और ये कहता वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है।
काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। इतना फास्ट की तो अभी तक 13 नंबर है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग का उदाहरण है क्या है? प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है जी? फर्स्ट क्लास में बताए थे कि प्रकाश तरंग को किस किस रूप में हम डिनोट कर सकते हैं। पहला बात ध्वनि तरंग। प्रकाश तरंग क्या ध्वनि तरंग है, पराबैंगनी तरंग है, या विद्युत चुंबकीय तरंग है, या सभी है? जल्दी बताइए। यहाँ बात करें प्रकाश तरंग का तो पहला बात माइंड में सेट कर लो, प्रकाश तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। प्रकाश तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, अनुभव पांडे जी का आंसर सही है। सोनू पासवान जी का बहुत बढ़िया, आसिफ अंसारी, सोनू पासवान जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। 25 क्वेश्चन का टारगेट है, देखते हैं कितने टाइम में खत्म हो जाता है 25 क्वेश्चन। इसलिए आप लोग अगर टाइम ना मिले नोट करने का, तेजी में स्क्रीनशॉट मारिए और रखते जाइए। लास्ट में आप लोग नोट कर लीजिए, अभी पढ़ लीजिए, लास्ट में नोट कर लीजिएगा। प्रकाश की किरणें गमन करती है। देखिए प्रकाश की किरणें हमेशा कैसी गमन करती है जी? सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए इसका आंसर 15 नंबर का आंसर, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है। ऐसा ही पीडीएफ वाला का आप लोग का बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का तैयार किया गया है। आज फिजिक्स से स्टार्ट हुआ, कल केमिस्ट्री चलेगा, उसके बाद बायोलॉजी चलेगा। कंटिन्यू आप लोग बने रहिए और जितने भी स्टूडेंट है अपने अपने दोस्तों के पास ग्रुप में वीडियो, हर एक वीडियो को सब जगह शेयर कर दीजिए। सोलर कुकर अभी स्टार्ट में बताया। सोलर कुकर में किसका व्यवहार किया जाता है? अवतल का, उत्तल का, समतल का, या इनमें सभी? सोलर कुकर में किसका व्यवहार किया जाता है जी? ऑप्शन है अवतल, उत्तल, समतल या सभी। तो सब कोई जानता है। ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। आइए देखिए, फिर वो क्वेश्चन आ गया जब जस्ट जिक्र किया गया है। इसके पहले था चालक के अग्रदीप में कौन सा दर्पण लगाते हैं, मतलब सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। यहाँ पे क्या है? साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? जल्दी बता दीजिए क्वेश्चन। साइड मिरर में किसका प्रयोग हम करते हैं? आंसर तेजी में दीजिए। साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है? ये देखिए आंसर का लाइन लगा दिया सब। राहुल पांडे, अनुभव पांडे, अंकित कुमार यादव, राहुल पांडे, रामकिशन महतो, मंजीत यादव। चलिए अकबर आलम, अनुभव जी, राहुल यादव जी। देखिए आंसर होगा साइड मिरर में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल ही करेक्ट जवाब है, उत्तल दर्पण का प्रयोग है। जिनका भी ऑप्शन बी आया था, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चलिए हम लोग अंत के कगार पर आ चुके हैं। एकदम राइट टाइम में लग रहा है क्लास ऑफ होगा, जो टारगेट हम लोग होता है टाइम का। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अभी जस्ट हम तीनों दर्पण का हमने लिखवाया था, उत्तल, अवतल और समतल, तीनों का हमने लिखवाया था। यहाँ क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जल्दी बता दीजिए। उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा उल्टा, दोनों, सभी। अधिकांश स्टूडेंट जब देखते हैं ऑप्शन में सभी तो टिक मार देते हैं सभी, सोचता है सब हम लोग करेगा, गलत है। यहाँ देखिए उत्तल दर्पण की बात कर रहा है तो हमने बताया है इसमें हमेशा सीधा अर्थात हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में भी और समतल में भी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, हमेशा सीधा बनता है। इतने दिन के लाइव क्लास में ये जो जस्ट इस न्यू बैच में जब हम स्टार्ट किए हैं, आज जाके सब अच्छा पढ़ाई कर रहा है सब। अब कल सुबह कोई रिपीट आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन जो है, 19 नंबर क्वेश्चन है ये। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? अभी जस्ट बताया जी, समतल दर्पण बड़ा बनता है
कि छोटा बनता है, आभासी बनता है कि उल्टा बनता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? शोभित जीपी, अंकित कुमार यादव, पीडीएफ डालिए सर जी, मिलेगा पीडीएफ, मिलेगा आप लोगों को, सबका पीडीएफ मिलेगा। एग्जाम तो आने दीजिए, अभी फिलहाल लाइव क्लास से पढ़ लीजिए। आप ही लोग के लिए सब पीडीएफ तैयार किया है। ये सब हमारा कौन काम का है? किसी काम का नहीं है, आपके लिए पीडीएफ तैयार किया जा रहा है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर समतल दर्पण की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है नंबर 20। वास्तविक नहीं बनता है, वो कौन सा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही है, सिर्फ काल्पनिक बनता है? इधर जानिए, समतल, उत्तल, अवतल, यहाँ पर सस्पिशन होगा बच्चों को। यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसका मतलब समतल में भी नहीं बनता है, उत्तल में भी नहीं बनता है, दोनों में नहीं बनता है, क्योंकि इन दोनों में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इन दोनों में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है दोनों में। तो इसमें ऑप्शन में जो ये सभी लिखा हुआ है, इस जगह गलती से मिस्टेक हो गया है, ये डी नंबर। यहाँ होगा ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों, सुधार कर लीजिएगा ऑप्शन में, ए तथा बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों हो जाएगा। समतल में भी काल्पनिक बनता है और उत्तल में भी काल्पनिक बनता है, दोनों में काल्पनिक प्रतिबिंब तैयार किया जाता है। यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट की तरफ हम कदम बढ़ाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, संयुग्मी फोकस संभव है किसमें? संयुग्मी फोकस, डबल फोकस किसमें हो सकता है जी? अवतल में, उत्तल में, समतल में, या कोई नहीं? तो संयुग्मी फोकस जो बनता है वो उत्तल लेंस के अकॉर्डिंग बनता है, याद कर लीजिए इस बात को। बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी खत्म करते हैं इसको हम। 22 नंबर है, ईंट क्या है? क्या क्वेश्चन है, एकदम सिंपल जी। ईंट क्या है? ईंट पारदर्शी है कि अपारदर्शी है, पारभासी है, या इनमें से कोई नहीं? ईंट के क्या हम आर पर देख पाएंगे? कभी कभी नहीं देख पाएंगे, तो ये अपारदर्शी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईंट क्या है जी? अपारदर्शी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? तो यहाँ आप देखिए एक लिस्ट, देखो जो इंपोर्टेंट है इसके अकॉर्डिंग जो लिस्ट होगा आपको हम देंगे। कहेगा अभिसारी दर्पण, सुनते चलिए, अभिसारी दर्पण कहेगा या अभिसारी लेंस कहेगा? अभिसारी लेंस कहेगा। अभिसारी, अपसारी न होगा, कैसे मिटेगा? अभी पूरा हटाना पड़ेगा। या तो कहेगा अभिसारी दर्पण या अभिसारी लेंस, या फिर कहेगा अपसारी दर्पण, या फिर कहेगा अपसारी लेंस। इसमें कंफ्यूजिंग होता है, इसमें और इसमें। अगर अभिसारी दर्पण कहता है तो अभिसारी दर्पण किसको कहते हैं? अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण को। लेकिन अभिसारी लेंस कहेगा तो उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर अपसारी दर्पण कहता है तो उत्तल दर्पण को, उत्तल। बहुत कंफ्यूजिंग होता है इसमें, इसलिए एक पास लिख दे रहा है, आप नोट कर लीजिएगा। अगर अपसारी लेंस कहेगा तो अवतल लेंस को, अवतल लेंस। एक बार हम बोल देते हैं, अगर अभिसारी दर्पण कहेगा तो अवतल दर्पण, अभिसारी लेंस कहेगा तो उत्तल लेंस, अपसारी दर्पण कहेगा उत्तल दर्पण, अपसारी लेंस कहेगा तो अवतल लेंस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर 24, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है? क्वेश्चन आ ही गया, किसको बोलेंगे जी? ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट, इस आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन चलेगा 25 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही था, तो
प्रकाश का अपवर्तन के जो नियम होते हैं, कितने नियम है ये प्रकाश का अपवर्तन के? 2 नियम होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। क्लास आज का 25 क्वेश्चन का टारगेट हम लोग का कंप्लीट हुआ। 25 का 25 क्वेश्चन पूरा डिटेल के साथ बताकर एकदम राइट टाइम 30 मिनट में कंप्लीट कर दिया 25 क्वेश्चन को। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास पढ़ के आप लोग को कैसा लगा। जल्दी कमेंट करो, क्लास आप लोग को आज का कैसा लगा, ताकि कल इससे भी बेटर क्वेश्चन लेके आए और इससे भी बेटर क्वेश्चन आप लोग कराया जाए। जल्दी बताइए क्लास कैसा लगा आज आप लोग का। धर्मेंद्र कुमार, राम राम बाबू, रूपम पांडे मस्त, सरफराज, टीपू जी अच्छा लगा सर, नोट कर लिए होंगे आप लोग सब कोई। तो कल हम लोग बात मिलते हैं लोग फिर कल इसी समय पर। और कल का जो क्लास होगा केमिस्ट्री के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा। ये इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, 25 क्वेश्चन। सोनू यादव ओके, एसके जहीर मस्त, सोनू यादव मस्त, अच्छा लगा, चलिए बहुत बढ़िया। सब किसी को शुक्रिया और सब किसी को हमारी तरफ से ढेर सारा गुड नाइट। जाइए आराम से खाइए, 10-15 प्लेट खाइए और बिंदास मेहनत कीजिए रात के 11-12 बजे तक। जितना मन करे उतना पढ़ लो, फिर ये समय दोबारा मिलने वाला नहीं है। मजा आ गया सर, वेरी गुड सर जी, गुड नाइट सर एंड ऑल फ्रेंड्स, राजू अंसारी। चलिए सब किसी को गुड नाइट और बेस्ट ऑफ लक। मेहनत कीजिए और रिजल्ट पर अपना नाम बनाइए। मिलते हैं लोग फिर कल की क्लास में इसी समय।